हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल है क्या। तो आइए, तो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? पॉलिनोमियल it is an algebraic expressions in which the highest power of variable is a whole number। क्या है? It is an algebraic expression in which the power of variable is a whole number। It is the definition of polynomial। तो इस डेफिनेशन के अंदर जो सबसे पहला नाम आया वो क्या आया? It is an algebraic expression। तो हम बात करते हैं algebraic expressions क्या है। दूसरा पॉइंट है पावर, थर्ड पॉइंट ऑफ वेरिएबल एंड द फोर्थ पॉइंट इज अ होल नंबर। यानी कि इन चार वर्ड से मिलकर के हमारा क्या बनके तैयार होता है? एक पॉलिनोमियल बनके तैयार होता है। तो सबसे पहले तो इन चार वर्ड्स के मतलब को समझना बहुत जरूरी है, तब हमें समझ में आएगा व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। नाउ कम टू अ पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है, सपोज यू हैव ए स्टेटमेंट एंड you are not comfort to explain that. In that case, we can explain our problem in the form of expressions, and if the expressions are written in the form of A, B, C, D, E, F, मतलब A, B, C, D to Z तक की फॉर्म में अगर हम अपने एक्सप्रेशंस को शो कर रहे हैं, that is called algebraic expression। मतलब कहने का अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मतलब जो भी हमारी समस्या होती है, अगर हम उसको स्टेटमेंट फॉर्म में दे रहे हैं, स्टेटमेंट की जो भी हमारी प्रॉब्लम है हम उसे किसी इक्वेशन के थ्रू, किसी एक्सप्रेशंस के थ्रू, किस फॉर्म में? अपने अलजेब्रिक या अलजेब्रा की फॉर्म में, मींस A to Z तक के वेरिएबल की फॉर्म में अगर हम उसे शो कर रहे हैं तो वो क्या होती है? हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाती है। जैसे कि आपने क्लास 8 के अंदर भी कई तरह की इक्वेशन जो है इस तरीके की पढ़ी थी। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, सपोज इसका एग्जांपल हमारे पास क्या हो सकता है? 3x + 5, 3x + 2y + 6 like this। These are the example of algebraic expressions। Okay। सेकेंड पॉइंट इज पावर ऑफ वेरिएबल। पावर वर्ड आपको पता ही है, पावर का मतलब जो हमारे उसकी पावर होती है। ओके, जैसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था पावर का मतलब किसी की पावर 2 है तो उसे 2 बार मल्टीप्लाई करना, 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई करना, 4 है तो 4 बार मल्टीप्लाई करना। बट पॉइंट इज पावर ऑफ वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल? यहां पर हमारा वेरिएबल का मतलब किससे होता है? वेरिएबल मीन्स यानी कि इक्वेशन के अंदर A, B, C, D to Z, A, B, C, D से लेकर के Z तक हम जितने भी वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं किसी इक्वेशन को शो करने के लिए, वो सब हमारे वेरिएबल में आते हैं। ओके, एंड द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। होल नंबर क्या होता है?
whole number you know very well, 0 1 2 3 4 to infinite, ये infinite का सिंबल है। लेटा हुआ 8 इनफाइनाइट तक जितने भी हमारे नंबर होते हैं, 0 इंक्लूड होता है, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी हमारे पास नंबर हैं वो सारे के सारे होल नंबर में शामिल होते हैं। तो कहने का मतलब इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज ए होल नंबर। मतलब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसके अंदर अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर की फॉर्म में होगी तो हम उसे पॉलिनोमियल कहेंगे, वरना वो पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। ओके, तो ये तो था हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हमने आपको बताया अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो इसके बाद आता है हमारा पॉलिनोमियल के बाद पॉलिनोमियल का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सेकंड। नेक्स्ट टॉपिक इज टर्म्स। टर्म किसे कहते हैं यहां पर, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है ये रहा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आप देखो कितने नंबर है यहां पर, एक नंबर, दो नंबर, एक नंबर, दो नंबर। एक नंबर में हमने अभी बताया आपको एक्स क्या है, यहां पर वेरिएबल की जगह ले रहा है। मतलब वेरिएबल के साथ में अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ होता है, वेरिएबल के साथ में अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे 3 इज रिटन विद x, सो वी कैन से 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। तो 3 क्या बन गया यहां पर हमारा, 3 इज कोफिशिएंट। बट 5 इज नॉट विद एनीवन, लेकिन 5 जो है किसी के साथ नहीं है। जब 5 किसी के साथ नहीं है तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कांस्टेंट। मतलब ऐसा नंबर जो किसी भी वेरिएबल के साथ नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म कहते हैं। मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कितने पार्ट में टूटी थी, एक पार्ट एंड दो पार्ट। जरूरी नहीं है कि ये खाली x के कोफिशिएंट हो सकता है, इसमें y का भी कोफिशिएंट होता है, y का भी कोफिशिएंट हो सकता है। सपोज वी हैव द एग्जांपल 3x + 2y + 6 = 0। इसमें x का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है एंड 6 है, तो ये क्या बन गया, 3 is coefficient of x, 2 is coefficient of y and 6 is constant। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है हमारे पास। ओके, तो इसमें कितने पार्ट में टूटा ये नंबर, कितनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, यानी कि यहां पर 3 पार्ट बन के तैयार हो गए। 3 1 2 3, यहां पर कितने पार्ट बने, 2 पार्ट्स। यानी कि कहने का मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को अगर आप पार्ट के अकॉर्डिंग तोड़ तोड़ कर देखते हो एक एक पार्ट को, तो वो जो पार्ट्स होता है वो क्या होती है, उसकी टर्म्स होती है। तो कहने का मतलब, टर्म्स का मतलब 3x + 5 इट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। तो टर्म्स का मतलब क्या होता है, पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है। पॉलिनोमियल क्या है, टर्म्स का मतलब पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल को कितने हिस्सों में हम अलग अलग करके उसे घेर सकते हैं। अपनी स्टेटमेंट को हमने कितने तरीके से लिखा गया है, कितने वर्ड्स का इस्तेमाल, कितने शब्दों का इस्तेमाल, कितने नंबर्स का इस्तेमाल किया गया है, वो सभी हमारे टर्म्स कहलाते हैं। ओके, कांस्टेंट आपको पता चल गया, कांस्टेंट क्या होता है, द नंबर विदाउट एनी वेरिएबल। मतलब बिना वेरिएबल के साथ में जब हमारे पास कोई भी नंबर होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। ये इसमें ये है कोफिशिएंट। यहां पर सर ये कांस्टेंट है, यहां पर 2 क्या है, 2 इज कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट है। यहां पर 3 क्या है, 3 इज
कोफिशिएंट ऑफ x, यहां पर हम इसे x का कोफिशिएंट। ओके, तो ये था हमारा पॉलिनोमियल के अंदर फर्स्ट पार्ट टर्म्स, सेकंड वाज द कांस्टेंट। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, थर्ड इज डिग्री। डिग्री क्या होती है? डिग्री किसे कहते हैं? डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या फिर हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री मींस, इसको हटा दो क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी कि जो हाईएस्ट पावर होती है किसी पॉलिनोमियल के अंदर, हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल की जो भी हाईएस्ट पावर होती है उसे हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। तो ये सारी की सारी हमारी जो है बेसिक इंफॉर्मेशन थी चैप्टर पॉलिनोमियल को करने के लिए। तो चैप्टर पॉलिनोमियल को करने के लिए हमारे को इन सब बातों का ध्यान रखना जरूरी है। ओके, इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता है, ऑन द बेस ऑफ पावर एंड ऑन द बेस ऑफ टर्म्स। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेस ऑफ terms and on the base of power। ये पावर के आधार पर, ये टर्म्स के आधार पर। टर्म्स के आधार पर कहने का मतलब, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 3x + 2, या फिर ये पॉलिनोमियल है, 3x इज ए पॉलिनोमियल। कितनी टर्म है इसमें? 1 टर्म। मतलब जब किसी पॉलिनोमियल के पास केवल एक टर्म होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? मोनोमियल कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है उसे? मोनोमियल पॉलिनोमियल कहते हैं। मतलब उस पॉलिनोमियल का नाम क्या कहेंगे हम? मोनोमियल। सपोज इसी तरीके से एक और है हमारे पास, इसमें कितनी टर्म्स हैं? इसमें हमारे पास 2 टर्म है। 2 टर्म है तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे बायनोमियल। अब हमारे पास मान लो 3 टर्म है, 3x + y + 2, तो इसको हम क्या नाम देंगे? ट्रिनोमियल। तो इस तरीके से हम टर्म्स के आधार पर इनको नेम देते हैं। टर्म्स के आधार पर एक टर्म तो मोनोमियल नाम कहा जाएगा, 2 टर्म तो उसे बायनोमियल कहेंगे और 3 टर्म तो उसे ट्रिनोमियल कहेंगे। अब बात करते हैं ऑन द बेस ऑफ पावर के बिहाफ पर। सपोज यू हैव द क्वेश्चन 3x + 1। पावर के बिहाफ पर मतलब पावर किसकी देखेंगे हम? डिग्री को देखेंगे। डिग्री मतलब पावर ऑफ वेरिएबल। यहां पर वेरिएबल क्या है? x, और x की हाईएस्ट पावर कितनी है? कुछ नहीं है, और जिसकी पावर कुछ नहीं दिखती है उसकी पावर 1 होती है। तो कहने का मतलब जब हमारे पास हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर इज 1, दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ कम टू अ सेकंड पॉइंट, 3y² + 6y + 3। टर्म तो इसमें 3 है, लेकिन हम बात किसकी बात कर रहे हैं? पावर की। पावर के बिहाफ पर यहां पर देखिए हाईएस्ट पावर, इसकी कुछ नहीं, इसकी कुछ नहीं, इसकी 1, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? हाईएस्ट ऑन बिहाफ ऑफ डिग्री।
पावर का मतलब डिग्री के व्याप की बात कर रहे हैं। तो डिग्री के व्याप पर यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है 2, और जब हाईएस्ट पावर 2 होगी तो हम उसे क्या कहते हैं, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नेक्स्ट सपोज वी हैव द इक्वेशन 5z³ plus 2y 2z plus 6 लाइक दिस। तो इस क्वेश्चन में या इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 3 है। तो ऐसी इक्वेशन को आप क्या कहोगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे उसे। तो ये तो हमने बताया आपको ऑन द बिहाफ ऑफ टर्म्स, ऑन बिहाफ ऑफ पावर। इसके बिहाफ पर हम अपनी जो है एक्सरसाइज, इस सारी बेसिक जानकारी के बिहाफ पर हम अपनी पूरी एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो आइए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 के पास, देखिए कैसे क्वेश्चन करते हैं। Exercise 2.1, question number 1. Question number 1. Which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? State reason for your answer. क्वेश्चन में कहता है कि बताइए कि जो हमारे को एक्सप्रेशन दे रखा है वो पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कौन सा तो पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, और अपने आंसर के लिए रीजन दीजिए। तो आइए सबसे पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज 4x² minus 3x plus 7। पहले तो इसने काम था कि वन वेरिएबल है या नहीं है। वन वेरिएबल का मतलब केवल एक ही क्वालिटी है, मतलब क्वेश्चन अगर x में चल रहा है तो x में ही चलेगा, y में तो y में ही, z में है तो z में ही चलना चाहिए, तो उसे हम वन वेरिएबल कहेंगे। दूसरी बात पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो पॉलिनोमियल होने के लिए जो पावर है वो होल नंबर की फॉर्म में होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिनोमियल डिफाइन करते वक्त हमने क्या कहा था, इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। अगर पावर होल नंबर में है तो होगा, पावर होल नंबर में नहीं है तो नहीं होगा। सो इन दिस क्वेश्चन which of the following expressions are, so in this question में देखिए हम कहेंगे यस इट इज वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। क्यों? वन वेरिएबल में तो दिख रहा है जी, हाँ जी है वन वेरिएबल में एक्स की फॉर्म में, लेकिन क्यों? बिकॉज its power is a whole number। आप पावर वर्ड की जगह इसके लिए एक्सपोनेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सेकंड पार्ट, y² प्लस √2। हाँ जी वन वेरिएबल में है, केवल जो वेरिएबल है वो वन इस्तेमाल हो रहा है, y का इस्तेमाल हो रहा है, पूरा का पूरा ये ऊपर से भी वन वेरिएबल बिकॉज इट इज द पावर ऑफ ए होल नंबर, यहाँ तक एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि पावर कैसी है 2 है, एंड 2 एक होल नंबर होता है। थर्ड पार्ट
3√t प्लस t√2। क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, t की फॉर्म में है, वन वेरिएबल की फॉर्म में है, तो हम कह सकते हैं इट इज वन वेरिएबल बट नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है? बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इट इज वन वेरिएबल। टी की फॉर्म में थे दोनों पॉइंट, दोनों टर्म टी की फॉर्म में थे। इट इज वन वेरिएबल बट नॉट ए पॉलिनोमियल। लेकिन पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट ए होल नंबर। वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है भाई? यहां पर तो टी की पावर 1 है, आपको दिख रही है साफ साफ, लेकिन यहां पर टी की पावर क्या है? √t। और √t का मतलब क्या होता है? अंडर का मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर का हाफ होना, एंड हाफ इज नॉट अ होल नंबर। 1/2 जो होता है वो हमारा होल नंबर नहीं होता है, बिकॉज इज नॉट ए होल नंबर। आप इसे दिखाना चाहते तरीके से दिखा सकते हो, हाफ इज नॉट अ होल नंबर। मतलब कहने का क्या है, पहले तो पॉलिनोमियल जो है वन वेरिएबल में होना चाहिए, एक्स है तो एक्स ही रहना चाहिए, वाई है तो वाई रहना चाहिए। उसके बाद उसकी जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वो होल नंबर की फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि 0 1 2 3 इस फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। 1/2 1/3 1/4 या -1 -2 -3 नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, यानी कि केवल क्या चाहिए पॉलिनोमियल के लिए? होल नंबर की फॉर्म में चाहिए पावर। नाउ इट्स फोर्थ पार्ट, y plus 2/y। इन दिस क्वेश्चन वी कैन से इसे प्रॉपर फॉर्म में लिख देंगे हम। वन वेरिएबल में तो दिख रहा है हमें, लेकिन y plus 2 into 1/y, और 1/y का मतलब y plus 2 y की पावर -1। क्यों? क्योंकि 1/y को हम क्या लिख सकते हैं? y की पावर -1। तो यहाँ पर जो वेरिएबल की पावर आई है वो क्या आई है? -1 आई है, और -1 जो होता है वो हमारा होल नंबर नहीं होता है, इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं? सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ वेरिएबल की जो पावर है वो एक होल नंबर नहीं है। ओके, और इसका लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। x की 10 y की 3 प्लस t की 15 पावर। यहां पर पावर तो होल नंबर की फॉर्म में है, लेकिन जो पॉलिनोमियल कहा है इसने वो वन वेरिएबल मांग रहा है, तो ये वन वेरिएबल नहीं है। ये कितना है? क्योंकि एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, थ्री वेरिएबल। इट इज अ पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। ये थ्री वेरिएबल पॉलिनोमियल है। इट इज अ पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल, नॉट इन वन वेरिएबल। ये वन वेरिएबल नहीं है, थ्री वेरिएबल पॉलिनोमियल। ओके, सेकंड क्वेश्चन में कहता है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहता है कि कोएफिशिएंट बताइए
किसका, एक्स स्क्वायर का। तो हमने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन होता है, जो हम मतलब कोफिशिएंट किसी का भी पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन में यहाँ पर एक्स स्क्वायर का पूछा, जरूरी नहीं है कि खाली एक्स स्क्वायर का ही पूछे, जिसका भी पूछे उसका आप बता दोगे। मतलब जिसका ये पूछ रहा है क्वेश्चन, उसके साथ वाली या उसके साथ में जो भी वेरिएबल नंबर है वो। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 4 पार्ट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड √2 एक्स माइनस 1। ये रहा आपका क्वेश्चन। हमने पूरा के पूरे चारों पार्ट बता दिए इसके। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स के स्क्वायर के साथ में। तो एक्स स्क्वायर कहाँ है क्वेश्चन में, देखेंगे ये रहा। इसके साथ में क्या है, कुछ नहीं। जिसके साथ में कुछ नहीं होता उसके साथ में 1 होता है, 1। ओके, मतलब जिसके पास कुछ नहीं उसके पास 1, सबका मालिक 1। तो यहां पर 2 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, आप इसे प्रॉपर वे में लिखना चाहो तो प्रॉपर वे में भी लिख सकते हो, मतलब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। मतलब अपने रीअरेंज कर सकते हैं इसे अच्छे से, जिससे हमें क्लियरली दिख सके कि हाँ जी क्वेश्चन में क्या है। तो हम यहाँ कह देंगे इसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। आंसर कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का, 1 है। कम टू द सेकंड पॉइंट, हियर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर। और विशेष बात, अगर प्लस होगा तो प्लस कहेंगे, माइनस होगा तो माइनस कहेंगे। प्लस है तो प्लस को नहीं दिखाते, लेकिन जब माइनस होता है तो माइनस को दिखाना कंपलसरी होता है। तो यहाँ पर इसे भी आप प्रॉपर वे में लिख लीजिए। पहले एक्स की को लिखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, मतलब जो जिसके पास जैसा साइन है उसको वैसे ही साइन के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर भी 1 है लेकिन माइनस 1 है। क्या है, माइनस 1 है ये। नाउ इन दिस क्वेश्चन इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी प्रॉपर फॉर्म में है। तो यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 5/2 है, यानी कि एक्स स्क्वायर साथ कौन है। एंड इन दिस क्वेश्चन एक्स स्क्वायर इज नॉट गिवन, बट वी नीड अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो वी विल चेंज इट इन प्रॉपर फॉर्म। मतलब कहने का क्या है, हम इसे दूसरे रूप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं है लेकिन कोफिशिएंट का एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, तो एक्स स्क्वायर हम बनाएंगे। वो कैसे बनेगा, क्योंकि गायब है, तो गायब चीज कब हो जाती है, 0 के केस में गायब हो जाती है। और अगर आप 0 की मल्टीप्लाई किसी भी चीज से करोगे आपको 0 मिलता है, और 0 को लिखने की हमें जरूरत नहीं होती, इसलिए वो गायब हो जाती है। तो यहाँ पर जो है आप 0 के साथ एक्स स्क्वायर को ले सकते हैं। जैसे हम इसे क्या कह सकते हैं, 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस √2x माइनस 1। देखिए अब दूसरी फॉर्म में लिखा हुआ है, तो कहने का मतलब 0x स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 1। तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या बना, एक्स स्क्वायर का 0, यहाँ पर कोफिशिएंट है 0। यानी कि जहां पर हमारे पास जिस किसी का भी हमसे कोफिशिएंट पूछ रहा है, अगर हमारे पास वो नंबर नहीं है या वो वेरिएबल नहीं है, इन दैट केस उसका कोफिशिएंट जो है 0 होगा, जैसा कि इस 4th पार्ट में हुआ है। ओके, इसके बाद चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमसे गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बायनोमियल of degree 35
एंड ए मोनोमियल डिग्री 100। हमें पॉलिनोमियल का एग्जांपल देना है, एक एग्जांपल देना है बाइनोमियल का जिसमें हमारी जो डिग्री होनी चाहिए वो 35 होनी चाहिए एंड ऑफ ए मोनोमियल, और दूसरा मोनोमियल का देना है जिसमें हमारी डिग्री 100 होनी चाहिए। मतलब बाइनोमियल के केस में डिग्री क्या होनी चाहिए, बाइनोमियल के केस में डिग्री 35 होनी चाहिए एंड मोनोमियल के केस में डिग्री क्या होनी चाहिए, मोनोमियल के केस में डिग्री हमारे पास 100 होनी चाहिए। हमें क्या बनाना है, पॉलिनोमियल बनाना है, एक बाइनोमियल में और एक मोनोमियल में। मोनोमियल का मतलब पॉलिनोमियल जो होगा वो 1 टर्म में होगा और बाइनोमियल में जो होगा वो 2 टर्म में होगा। मोनोमियल बाइनोमियल का मतलब किससे होता है, टर्म से होता है, टर्म का ध्यान रखना है। ओके, तो आइए हम देखते हैं इसको। बाइनोमियल यानी कि 2 टर्म के साथ बनाना, तो 2 टर्म के साथ पावर 35 होनी चाहिए। कोई से भी 2 क्वेश्चन हम ले सकते हैं इसमें, समझ गए। तो पावर 35 चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे हम कह सकते हैं x की पावर 35 प्लस 5, इस तरीके से कह सकते हैं। और यहाँ पर हमें पावर 100 चाहिए, 100 वाले केस में हम क्या कर सकते हैं, कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम x की पावर 35 ही लें, इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं। और क्योंकि 2 टर्म चाहिए हमें, तो बस पावर 35 होनी चाहिए, y की पावर 35 प्लस 6। पॉलिनोमियल चाहिए, बाइनोमियल चाहिए, देखो 2 टर्म ये बन गई, या तो ये लिख लूं या फिर ये बना दो, ऐसा दोनों में से कोई सा भी आंसर हो सकता है। नाउ मोनोमियल के केस में पावर 100 होनी चाहिए, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, x की पावर 100 बन गया कि मोनोमियल। एक ही टर्म तो चाहिए, मिल तो रही है, ज्यादा अगर और अच्छा बनाना चाहो तो इस तरीके से भी कह सकते हो, कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो, 8y की 100 इस तरीके से, ये सब कॉमन है। और चाहे आप ये आंसर दे दो, चाहे आप आंसर ये दे दो, चाहे आप आंसर इसे रखो, चाहे आप आंसर इसे रखो, केवल एक आंसर जो आप रखना चाहो उसे रख सकते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ओके, so this was the about the monomial and the binomial. Now come to question number 4. Write the degree of each of the following polynomial. यहाँ पर डिग्री मांग रहा है, डिग्री भी मैंने आपको बताई थी कि जो हमारे को पॉलिनोमियल दे रखा है उसके अंदर जो उसकी वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल, दैट इज कॉल्ड अ डिग्री। तो आइए, इसमें भी हमें 4 पार्ट दे रखे हैं, हम इसके 4 जैसे हमने यहाँ पर 4 पार्ट किए थे क्वेश्चन नंबर 2 में, वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 3 के भी 4 पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। क्वेश्चन आर 5x की क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, 4 माइनस y स्क्वायर, 5t माइनस रूट 7 एंड 3। तो डिग्री का मतलब जो हमारे पास हाईएस्ट पावर है किसकी, वेरिएबल की, वो होती है उस पॉलिनोमियल की डिग्री। तो यहां पर हम इसका आंसर किस तरीके से देंगे, द हाईएस्ट पावर इज 3, सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज हाईएस्ट पावर कितनी थी, हाईएस्ट पावर इसमें 3 है, सो डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल इज 3, तो 3 होगी। उसी तरीके से यहां पर देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। इसमें t की पावर 1 है, 1 ये कौन 1, तो इसकी हाईएस्ट पावर इज 1 एंड 3। इसमें तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो जब वेरिएबल है उसमें क्या करेंगे, तो उसमें क्या कर सकते हैं, इसे 3 को क्या लिख सकते हैं, ये सब इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 प्लस x की पावर 0।
3 की पावर 3 प्लस x की पावर 0। क्या ऐसा लिख सकते हैं हम? कोशिश। लेकिन किसी भी, हमने पिछली क्लास में बताया था कि किसी की भी आप पावर 0 ले रहे हैं तो उसके मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो इससे क्या होगा? क्वेश्चन पलट गया। 3 + 1 = 4, बट आवर क्वेश्चन इज 3। आवर क्वेश्चन इज 3 एंड वी आर गेटिंग 4। सो हम यहाँ पर प्लस का सिंबल इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि प्लस का सिंबल इस्तेमाल करने से क्या हो रहा है? 3 की जगह 4 मिल रहा है। तो प्लस की जगह पर हम किसका सिंबल इस्तेमाल करेंगे? मल्टीप्लाई का इस्तेमाल करेंगे। और 1 की मल्टीप्लाई आप किसी के भी साथ करोगे तो आपको क्या मिलता है? जो होता है वही मिलता है। ओके, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? आप पॉइंट का इस्तेमाल कीजिए। पॉइंट का मतलब भी यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, तो इसका मतलब 3। तो इन दिस क्वेश्चन द पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर कितनी है? 0 है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ highest power is 0. So degree is 0. तो डिग्री कितनी हो गई हमारी? 0 हो गई। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर, सॉरी इट वाज क्वेश्चन नंबर 4। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है हमसे? क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है हमसे क्लैरिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। बताइए, क्लियर क्लासिफाई कीजिए, बताइए कि जो हमारे को पॉलिनोमियल दे रखा है वो लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बेसिक जानकारी में बताया था। पावर अगर 1 है तो लीनियर है, पावर हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है, और 3 है तो वो क्यूबिक है। तो आइए इसके लिए हम सारे एग्जांपल नहीं, सारे क्वेश्चन ना लेकर के केवल 3 या 4 एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन 1, x² + x। सेकंड पार्ट, x - x3। फोर्थ पार्ट 1 + x। सिक्स्थ पार्ट r², एंड सेवन पार्ट 7x3। तो आइए देखिए, यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो जब हाईएस्ट पावर 2 होगी तो उसे क्या कहेंगे? कौन सा टाइप पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें हाईएस्ट पावर इज 3, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। मतलब पावर को देख करके पता लगा सकते हैं। इसमें हाईएस्ट पावर 1 है, जिसकी पावर कुछ नहीं, इसकी पावर 1 होती है। Here is 2, so quadratic, and here is 3, so cubic. Okay. आप लिखना चाहोगे लिख सकते हो। हाईएस्ट पावर इज 2, so it is quadratic पॉलिनोमियल। ये कैसा पॉलिनोमियल है? इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसे हम क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें 1 है तो इसे हम क्या कहेंगे? लीनियर। इसमें हाईएस्ट पावर इज 2, सो वी कैन से इट इज अ क्वाड्रेटिक। इसमें हाईएस्ट पावर इज 3, so it is said cubic polynomial. तो यहीं पर हमारी जो है एक्सरसाइज 2.1 जो है बेसिक जानकारी के साथ कंप्लीट होती है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।